आप मुझे बताएं डबल स्टैंडर्ड क्यों जी आपके पास? ये सरदार साहब का, ये भी सरदार है, वो भी सरदार है, ये सरदारी का झगड़ा है और हर चैनल के ऊपर मैं अपने भाई को सुन चुका हूँ। हमारी सीट के अंदर उनकी कोई इस बात को मेरे भाई ने 10 चैनल के ऊपर मैं खुद सुन चुका हूँ, कोई झगड़ा नहीं, मैं खुद सुन चुका हूँ। अब मसला ये है कि हम मानते हैं कि जो फॉरवर्ड ब्लॉक के लोग हमारे पास आए, ये फॉरवर्ड ब्लॉक के नहीं, हमारी कमिटमेंट थी, बिल्कुल फॉरवर्ड ब्लॉक। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में पहले भी था, पहले भी है, फॉरवर्ड ब्लॉक के लोग थे। आप पूछ रहे हैं फॉरवर्ड ब्लॉक, आपको यकीन है? अब मसला ये है, और अगर वो नून लीग के निकले तो गलत है, जो गलत है। देखिए ना चौधरी साहब, मेरी बात सुने, अगर नून लीग का बहस वाली तो बात ही नहीं, हम तो बहस करते ही हैं। बहस तो ये देखें चौधरी साहब, आज ये लोग मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं, मगरमच्छ के नहीं। किसी मुझे ये बताए नहीं लगार साहब, आप जो कहना चाहें कहिएगा अपनी बारी पे, मुझे सिर्फ एक बात कहने दिए। जब मीडिया के ऊपर चैनल्स के अंदर जाकर लोगों को मारा गया, ये शारा दस्तूर के ऊपर लोगों के सरों को फोड़ा गया, खून निकलते थे, बाजू आप लोगों के टूटे जर्नलिस्टों के, सब खून मारा गया, किसी एक ने गलत कहा, गलत क्या आपने देखे ना 1997 में अखबार बंद कर दिया, थोड़े आगे चले, गलत को गलत कह रहे हैं ना। उस वक्त कोई गलत को गलत कहता, उसको कोई गलत को गलत कहता, उसको माना जाता। आज ये नहीं है कि जो करारदाद पेश होती है 18 लोग उसमें शामिल होते हैं, एक भी बंदा मुखालफत नहीं करता, बाहर निकल के सारे कहते नहीं हमने नहीं की, फलाने की। के लोग भी करारदाद के बारे में आप भी अच्छी तरह जानते हैं। बताएं साहब ने टोटल मास्टरमाइंड वो पूरा ऑपरेशन किया। बात आप कर रहे हैं, हम कहते हैं 18 लोगों के अंदर पूरी खबर साहब वो करारदाद लाए जो 18 लोगों ने सिग्नेचर किए हैं, किसी एक मुस्लिम लीग नून वाले का नाम बताएं। मैं आपको बता देता हूँ, 7 लोग हैं उसमें, 7 लोग हैं, कोई भी 7 लोग हैं मुस्लिम लीग नून के। चौधरी वहीद साहब थे, सनाउल्लाह मस्ती खेल था, सनाउल्लाह मस्ती खेल ने पेश की थी, उनमें आमर सईद अंसार थे, राहिला खानम हुसैन साहिबा थी, नवीद अंजम थे, कर्नल शुजा थे और शम्स थे। ये इन्होंने इनके दस्तखत क्या हो गया आपको? मैं अभी आपको मंगवा देता हूँ जी, आप जरा अभी हम कोशिश करेंगे कि वो करारदाद जो है वो डिस्प्ले की जाए और टेलीविजन पर दिखाया जाए, जिनके दस्तखत से आज वो आ चुकी है मार्केट में, लोगों के साथ पास है सारे। उसमें पीपल्स पार्टी के लोग, काफ लीग के 2 उसमें अरकान काफ लीग के, पीपल्स पार्टी के लोग हैं उसमें, फॉरवर्ड ब्लॉक के 4 रुकन है उसमें, एमएमए के 1 रुकन है, अली हैदर नूर नियाजी साहब, ये बेशुमार लोग हैं उसमें। इस पे आप ना जाए, इनके दस्तखत है उसके ऊपर। मैं इंशाल्लाह अभी आपको दिखाते हैं। हाँ जी जनाब, अच्छा ये बताइएगा कि ये जब इस किस्म की जब भी सूरत हाल होती है, वो कहते हैं ठीक है जी माजी हो गया है, बंद करें इसको, खत्म करें, आगे चलें। ये कब तक हम माजी को बंद करते रहेंगे और आगे चलते रहेंगे चीजों को, बगैर उन माजी को खोले हुए, बगैर उन चीजों को हल किए हुए? देखिए जी, माजी के अंदर जो मुस्तकबिल नहीं बन सकता। जी आप बोले। माजी के अंदर जो गलत रविश किसी ने इख्तियार की और गलत कवानीन पास किए, हम सब उनका एक भयानक अंजाम भुगत चुके हैं इलेक्शन के अंदर। इससे तो कोई हकीकत से इख्तिलाफ नहीं है, हम उसके ऊपर खुद पशेमान हैं। हम लोग एक बेहतर जमहूरी मुस्तकबिल की तरफ देखना चाह रहे थे, लेकिन इस वक्त जो जमहूरी अमाल, चाहे वो सूबाई असम्बलियां हैं, चाहे वो फेडरल असम्बलियां हैं, जो ये काली भेड़े हैं, ये लोग सारे फिर अचानक मिलके आलमगीर साहब बात करना चाहती। मैं आपसे एक छोटा सवाल कर एक तो ये कि आप हमेशा ये कहती हैं कि जो सुन रही हूँ, एक छोटा सवाल, इतने में मेरा सवाल डेफिनेटली आ जाता। आप हमेशा ये कहती हैं कि जो आमराना दौर में जो कानून पास हुए उनके ऊपर अमल दरामद नहीं होना चाहिए। हमारा सारा कानून, सारा आइन, सारी दफा जो 1964 में अयूब खान के दौर में हुई थी और वो आमर थे, आज आप कोई भी कानून उठाती 1964 निकलता है। तो जब हम उस कानून पे अमल कर रहे हैं, हमने उसको चेंज करने की कोशिश नहीं की, पुलिस का हो, फौज का हो, सिविल ब्यूरोक्रेसी का हो, उसमें वापटा का हो, इवन टेलीविजन का हो, रेडियो का हो, सारे कानून 1964 में निकलते हैं अयूब खान के, हमने उनको नहीं बदला, आमर के दौर में बने हुए कानून। तो सिर्फ हम परवेज मुशर्रफ का नाम क्यों लेते हैं? आप बदलें सबको। देखिए, आप इस बात को जिस तरफ लेके जा रहे हैं वो गलत है। 1973 का जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना तो वो एक दस्तूर,
एक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उस वक्त, और उन्होंने उसको पास किया। ठीक है, और कानून में एक फर्क होता है, मैं आपको बता नहीं, मैं आपकी पॉइंट को नोट कर रही हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। सारे इदारे जो हैं, ठीक है, और आज अगर हम परवेज मुशर्रफ की बात कर रहे हैं तो ये सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये 18वीं तरमीम नहीं पास की। अभी देखें कि सारी सियासी पार्टियों ने उस पर दस्तखत किए, 18th अमेंडमेंट जो हमने ये बिल लाए हैं। और दूसरी बात ये है कि आपने ये भी देखा है कि सारी सियासी जमातों ने ज़ियाउल हक के टर्म को बिल्कुल पाकिस्तान के आईन और कानून और पाकिस्तान की हर एक किताब से निकाल दिया। इट वाज अ ब्लैक टर्म। ठीक है, तो मेरे ख्याल में इसके बाद इन चीजों पर एक के भी सारे निकाल दें, परवेज मुशर्रफ के भी बिल्कुल निकालेंगे। परवेज मुशर्रफ के साथ जिन सियासी पार्टियों ने उनको सपोर्ट किया है, मेरे ख्याल में वो आज खुद ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी जमहूरियत की जीत है कि वो सियासी पार्टियां आज खुद ये वसूलियों के मामले में जब भी हम बात करते हैं तो आपने उसमें सवाल क्लियर नहीं किया था। बताऊं बातें, ये यहाँ पर एक बात हुई कि कौम और मुल्क के मफादात में, तो कौम और मुल्क के मफादात में ये जाली डिग्रियां तो 2002 में आई। अजीब बात यह है कि 2002 में 5 साल उन्होंने टर्म कंप्लीट किया, बट जुडिशरी आजाद नहीं थी और आप भी आजाद नहीं थे, इसलिए उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं आई। मेरे ख्याल में वो उसका रेशो इस हुकूमत से ज्यादा है। ये नई कौमी असेंबली है, इसमें जिन लोगों की डिग्रियां जाली निकल रही हैं, ये आज की पैदावार है, 2008 की असेंबली की पैदावार के बात और कॉल में बिल्कुल एक फ्रिक्शन है, देयर इज अ डिफरेंस। व्हाई? बिकॉज पंजाब असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास होता है अगेंस्ट द मीडिया, वहां पर आप आजादी और जमहूरियत पे फेडरल गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं। और मेरे ख्याल में आज इस मीडिया को भी ये मानना पड़ेगा, जावेद साहब समेत आपके, कि जो क्रिटिसिज्म इस फेडरल गवर्नमेंट की हुई है फ्रॉम डे वन, मैं ये नहीं कह रही कि गलत है या सही है, वो एक अलग इशू है, लेकिन जिस तरह से फेडरल गवर्नमेंट ने इसको बर्दाश्त किया है, बिल्कुल एक्सेप्ट किया है अपनी गलतियों को, अपने जो हमारे इश्यूज थे, एंड वी हैव टेकन इट विद अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम। बिल्कुल सही बात है। अब क्योंकि वक्फे का टाइम है, मैंने वक्फा लेना है। एक जमहूरी पार्टी में और होता है एक जो होता है वो अमीरुल मोमिनीन की पार्टी में। अच्छा, अस्मा बाव आलमगीर साहबा ने एक बड़ा दिलचस्प बात की। इन्होंने ये कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब की जो पॉलिसी है उसमें तजाद दिखाई देता है, और उन्होंने कहा कि अमीरुल मोमिनीन की जब जमात आती है तो उसमें जिस किस्म के तजाद सामने आते हैं वो इन्होंने उनकी तरफ इशारा किया। यहाँ पे मैं गिने को वक्फा लेना है, वक्फे के बाद हम हनीफ अब्बासी साहब की तरफ जाएंगे कि वो क्या तजादात है और आपकी जमात में इतने तजादात क्यों हैं। साथ ही मैं ये अनाउंस करता चलूँ कि हमारे नाज़रीन की तरफ से बेशुमार टेलीफोन कॉल्स हमें अभी मौसूल हुई, लेकिन हम वक्फे के बाद जो दूसरा सिलसिला शुरू होगा प्रोग्राम का, उसमें आपकी कॉल रिसीव करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।